जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग टेबल को क्रिएट करेंगे और टेबल को क्रिएट करने से पहले हम लोग उसकी जो डेटा टाइप्स हैं, जो फील्ड डेटा टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्लाइंट नेम फील्ड का नाम रखा है और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है। इस ड्रॉप डाउन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। डेट एंड टाइम है, करेंसी है एंड सो ऑन। इनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी डेटा टाइप जो है वो किस फील्ड के लिए जो है वो बनाई गई है या किस फील्ड के लिए कौन सी डेटा टाइप जो है वो सही रहेगी। तो डाटा टाइप के लिए मेरे पास एक यहाँ पे फाइल है, हम इसको समझेंगे ये कि डाटा टाइप, हर किस्म की डाटा टाइप के लिए क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं। देखिए, डाटा टाइप्स बेसिकली एक फील्ड के अंदर जो आप वैल्यूज देंगे उनकी टाइप है। जैसे ये नेम है तो नेम के नीचे टेक्स्ट डाटा टाइप आ रही है, सो हम इसको शॉर्ट डेट रखेंगे। इसी तरह एड्रेस के नीचे भी कुछ आ रही हैं वैल्यूज, डेट ऑफ बर्थ में भी वैल्यू आ रही है। तो हम अब इंडिविजुअली देखेंगे कि कौन सी डेटाबेस, कौन सी जो डेटा टाइप है वो किस फील्ड के लिए जो है वो बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट बेसिकली जो अल्फान्यूमेरिक डाटा होगा, नेम्स, टाइटल्स वगैरह, वो उनके लिए ये डेटा टाइप होगी और इसकी मैक्सिमम जो साइज है वो 255 कैरेक्टर्स। इसी तरह अगर आपका टेक्स्ट फील्ड है लेकिन 255 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो आप उसको लॉन्ग टेक्स्ट देंगे, या इसको पहले मेमो भी, पिछले वर्जन्स पे इसको मेमो डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्पेस है वो 1 GB तक है, यानी 1 GB तक डाटा जो है इसमें पूरा आ सकता है। इस किस्म के जो लॉन्ग टेक्स्ट में आपकी डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं और डिफरेंट जो हम टेक्स्ट डाटा डालते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, जिसमें डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शंस आती हैं, ये उसके लिए होता है। इसी तरह जो नंबर डाटा टाइप है उसके लिए हम लोग नंबर यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन नंबर है। इसी तरह मुख्तलिफ न्यूमेरिक डाटा के लिए हम लोग जो है वो नंबर डाटा टाइप यूज करें। अब डेट एंड टाइम डेटा टाइप आएगा। ऑब्वियसली ऐसे फील्ड जो जिनकी वैल्यूज जो है वो डेट होंगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, डेट ऑफ एडमिशन हो जाता है, तो इस किस्म के फील्ड के लिए हम लोग डेट और टाइम जो है वो डेटा टाइप सेलेक्ट करें। अब करेंसी डेटा टाइप है। अगर मॉनेटरी डाटा है उसको आप लोग जो है वो करेंसी डाटा टाइप देंगे। जैसे हमारी फीस आ जाती है, अमाउंट्स आ जाती हैं, इसी तरह ये जो इस किस्म का डाटा होता है जिसमें रकम के रिलेटेड मैटर्स आते हैं, तो उसको हम जो है वो करेंसी डाटा टाइप दें। और ये साथ में इसका साइज भी है कि ये 8 बाइट तक जो है वो स्पेस लेता है। अब हम ऑटो नंबर की बात करते हैं। ऑटो नंबर बेसिकली जो है वो ऐसी डाटा टाइप है जो कि हम प्राइमरी कीज के लिए यूज करेंगे, यानी कि ऐसा फील्ड जिसकी हर वैल्यू यूनिक हो, उसके लिए हम लोग जो है वो ऑटो नंबर यूज करेंगे। इसी तरह यस और नो वैल्यू है। अगर आप ऐसे ही वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं जिनकी यस और नो है, यानी अगर हम क्लाइंट एक्टिव की एक बात करते हैं, एक फील्ड हमारा क्लाइंट एक्टिव, तो क्लाइंट एक्टिव या तो होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग जो है वो यस और नो डाटा टाइप यूज। अब OLE है। OLE यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसमें हम लोग अगर अपनी डेटाबेस के अंदर हम पिक्चर्स, ग्राफ्स और कुछ और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम OLE डेटा टाइप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब हाइपरलिंक वगैरह है। हाइपरलिंक अगर आप ऐसे फील्ड्स हैं जैसे ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, उसके लिए आप हाइपरलिंक जो है वो डेटा टाइप यूज करेंगे। अब अटैचमेंट है। अगर आप अपनी डेटाबेस के साथ कुछ पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, CV, स्प्रेडशीट और चार्ट्स वगैरह अगर आप उसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो आप उसकी जो है वो अटैचमेंट डेटा टाइप यूज करेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम स्पेस है जो अलाउडेड है वो 2 GB तक है। अब 2013 जो एक्सेस है उसके अंदर एक कैलकुलेटेड डेटा टाइप भी इसमें डाली हुई है, जिसमें ऐसे फील्ड जिनकी वैल्यू किसी 2 फील्ड या 3 फील्ड्स को कैलकुलेट करके आनी हो तो उनको हम कैलकुलेटेड जो है वो डेटा टाइप रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्वांटिटी फील्ड को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल उस फील्ड की
वैल्यू आएगी। तो ये थी कैलकुलेटेड। अब लास्ट में एक लुकअप विज़ार्ड है। ये बेसिकली एक डाटा टाइप नहीं है, बल्कि डाटा टाइप के अंदर कुछ बाज़ दफ़ा ऐसी वैल्यूज़ आपको ज़रूरत तो पड़ती हैं जो किसी दूसरे फील्ड के अंदर या किसी दूसरे टेबल के अंदर मौजूद हैं, तो उन वैल्यूज़ को आप लुकअप विज़ार्ड के ज़रिए जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स डेटा टाइप्स एक्सेस की, जो कि हम लोग जब एक टेबल बनाएंगे तो उस वक्त टेबल का फील्ड बनाते हुए हम उनकी मुतलका डेटा टाइप्स को भी साथ में एडजस्ट करेंगे कि उस फील्ड में किस किस्म का डाटा आ रहा है, कोई डेट एंड टाइम आ रही है या कोई करेंसी आ रहा है।